तो यार थोड़ी देर मैंने बकरियां चराई, इतने में बारिश तो छोड़ी, यहाँ ओले पड़ने लग गए हैं। और अभी अभी यहाँ पे एक कीड़े ने काटा तो इसमें सूजन जैसा हो गया यार, पता नहीं। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे लगा था कि हमारी जो ये बकरियां हैं ना, ये भी औरों के साथ चले जाएंगे करके, बट जहाँ मैं जा रहा हूँ ये भी वहीं आ जा रहे हैं। अभी मैं पत्थर में बैठा, ये भी यहीं आ गए। तो चाचा कह रहे हैं कि इनकी एक बकरी खो गई है आज। और मज़े की बात देखिए ना, उनको याद है कि कौन सी वाली बकरी है, कौन सी वाली बकरी नहीं है करके। बहुत चलने के बाद ना थकान हो ही जाती है। अभी हम लोग चिमाओ के जंगलों के बीच हैं और चारों ओर आप लोग देख सकते हैं धुंध छा गई है। ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है माहौल। सूरज भी बैठ गया है बेचारा, ये भी थक ही गया होगा। और आज हमारी बकरियां भी थक गई होंगी यार, बेचारे इतना कभी चले ही नहीं। और बाण बुबू की कृपा रही, सही सलामत हम यहाँ तक आ गए हैं और बारिश भी नहीं हुई। और अब थौड़ तक पहुँचने तक भी अगर बारिश नहीं होती है तो बढ़िया ही रहता। थौड़ यानी कि जहाँ पे चाचा कुंदन चाचा का छाना बना हुआ है। तो देखिए जो ठीक सामने टॉप दिखाई दे रहा है ना, बस यहीं पे जाना है और इसके बाद अब छाने दिखाई देने लग जाएंगे। ओला ला तो चलिए जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चुथेर बुग्याल। और यहाँ पे देखिए ढेर सारी बकरियां हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं ऊपर देखिए उस कोने तक, और ठीक सामने पर है कुंदन चचा का छाना। उस साइड भी बहुत बकरियां हैं और दाजी लोग भी जस्ट आ ही रखे हैं। खाना खाने के खाया नाश्ता करो कहाँ करो तू शिकारी डायरी ही क्या रहा जब क्या रहा सहन लगाओ आप। बाकी बैग अभी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में इनको छाने छोड़ आते हैं। तो यार यहाँ पहुँचने के बाद मुझे लगा था कि हमारी जो ये बकरियां हैं ना, ये भी औरों के साथ चले जाएंगे करके, बट जहाँ मैं जा रहा हूँ ये भी वहीं आ जा रहे हैं। अभी मैं पत्थर में बैठा, ये भी यहीं आ गए, ये देखो। तो यार चाचा लोगों की बकरियां तो चरने के लिए जंगल को जा चुकी हैं और हमारी बकरियां भी बेचारी भूखी थी, सुबह से चलने में ही थी। तो अभी मैं इनको चराने के लिए जंगल वाले साइड लेके आया हूँ। तो अभी तो ये बढ़िया चल रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूँ ना कहीं भी तो मेरे पीछे पीछे आ जा रहे हैं, इसलिए मेरे को भी इनके साथ ही जो है बैठे रहना पड़ रहा है या खड़े रहना पड़ रहा है, तब जाके ये चल रहे हैं। और अब देखिए कोहरा कितने प्यार से जा रहा है जंगलों के ऊपर को। तो अब इनकी हालत देख के मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन शायद हो सकता है सूरज या मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है, जब तक ये और बकरियों के साथ मतलब घुल मिल ना जाए, वरना इनके लिए दिक्कत हो जाएगी यार। ये बेचारे वैसे भी घर में इनके लिए खाना मुंह के सामने आता था, अब इनको जो है जंगल में चरना पड़ेगा और ढेर सारे इनके नए दोस्त बनेंगे, तो इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ घर से काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और बारिश भी होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं बकरियां चराता हूँ और थोड़ी देर के बाद छानों की ओर जाऊँगा। बाकी अगर बुग्यालों में 2-3 दिन रहूँगा तो आप लोगों को बुग्यालों की बहुत अच्छी सैर कराएंगे। तो यार थोड़ी देर मैंने बकरियां चराई, इतने में बारिश तो छोड़िए यहाँ ओले पड़ने लग गए हैं। मैं तो जा रहा था वापसी छानों की ओर, मगर इतने में आज रास्ते में मिल गया बढ़िया सा सेट। तो बकरियां भी अपनी यहीं आ गई हैं, देख लो बढ़िया करके। तो अब जब बारिश बंद हो जाएगी, यानी कि ये ओले पड़ने बंद हो जाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम। तो आधा घंटा हो गया है और ओले अभी भी पड़ रहे हैं और रुकने की बजाय अभी जो है ज़्यादा स्पीड से पड़ रहे हैं। बकरियां बेचारी आज पहली बार जंगल आई और उनको ऐसा देखना पड़ रहा है। तो चलिए जी, जैसे ही बारिश रुकी और हम पहुंच गए हैं छानों की ओर। हम मतलब मैं और बकरियां पीछे पीछे। तो ये वाला छाना है चाचा का
खबर है था मिला वहाँ हाट हारी पड़ेगा जा आपका कहाँ देखो यहाँ को छाने ही छाने देखने को मिलेंगे। एक ये है जो अभी बन चुका है और एक वो बनना है, एक वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ बनने हैं ठीक सामने है। तो ये छाना है और छाने के पीछे साइड ये बाड़ लगा रखा है, कोई गाय बकरी जो है यहाँ छाने में न जाए। तो चाचा कह रहे हैं कि हमारी वाली जो बकरियाँ है ना, ला आती ला वहाँ उन्नार दिखाने का ला सूरज, ए सूरज यहाँ फिर एक बार। तो यार चाचा का कहना है कि ठीक सामने है उनकी सारी बकरियां और हमारी वाली जितनी भी बकरी हैं, तो इनको उनसे घुल मिलने के लिए वहां ले जा रहे हैं। याक लाकड़ी ना है ना ए फेविकॉल चिपका दी उन आप ध्यान लाख कह कर का है। तो फिलहाल अभी सारी बकरियां एक साथ जा रही हैं, हमारी भी इनकी भी और कुछ नीचे साइड को है। तो चाचा कह रहे हैं कि इनकी एक बकरी खो गई है आज। इतनी सारी बकरियां हैं और मज़े की बात देखिए ना, उनको याद है कि कौन सी वाली बकरी है कौन सी वाली बकरी नहीं है करके। और अभी अभी यहाँ पे एक कीड़े ने काटा तो इसमें सूजन जैसा हो गया यार, पता नहीं। ठीक नीचे पर हैं छाने, देखिए कितना बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है यार इधर से। और जो ठीक सामने ऊपर सबसे टॉप है वो हुआ डनगर, जहाँ मैं पहले भी जा चुका हूँ। और ठीक यहाँ से आगे को जाते हुए वहाँ कहीं पर आता है कहूर। हो सकता है 1-2 दिन के बाद मैं वहाँ भी जाऊँ। तो चलिए जी, जो लोग अपनी बकरियाँ छोड़ने के लिए आए थे यहाँ वो अब वापसी घर को जाने लग गए हैं। बाकी सूरज वहीं छानों के पास है, क्योंकि उसको चाचा ने बोला है कि उनके छानों के अंदर कोई गाय बकरी अभी ना जाए फिलहाल। आराम आराम है लिटो बको वे। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है चुथरी बुग्याल। और ये ताल चुथेर हुआ, जो माल चुथेर हुआ यानी कि ऊपर वाला चुथरी, वो ठीक उस वाले पहाड़ के पल्ले साइड में पड़ता है। तो कल मौसम सही हुआ तो वहाँ भी जाएंगे। चलो आयो आए ले आयो ले। भाई यहाँ को बारिश हुई थी, वहाँ धूप लगी है पार। आए आए अतिला ओ तल का खदरन्यो। तो अब जाके फाइनली हमारी सारी बकरियां चाचा की बकरियों के साथ घुल मिल गई हैं शायद, क्योंकि अब सब आगे ही चली गई हैं उनके साथ। अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, देख सकते हैं आप, ये सब वही हैं। चाचा आगे हल्ला करते हुए जा रहे हैं, बकरियां उनके पीछे पीछे जा रही हैं। अगर इतनी जल्दी हो जा रहा है तो शायद मैं कल रुकूंगा और परसों सुबह या परसों शाम को वापसी करूंगा। और मौसम के ऊपर डिपेंड है और मूड भी देखेंगे कि क्या होता है कैसा होता है। तो चलिए फ़िलहाल बकरियों को चराने चलते हैं जंगल। वैसे तो मैंने बचपन में बकरियां चरा रखी हैं मगर इतनी ज़्यादा नहीं, और अधिक से अधिक 10 से 15 चरा रखी हैं, मगर इतना बड़ा ग्रुप बकरियों का आज ही। मेरे को तो ये सोच के मैं अचंभित हो रहा हूँ कि चाचा आखिर बकरियों को याद कैसे कर लेते हैं। इतनी सारी बकरियों को याद करना ये भी मतलब एक टैलेंट ही है भाई। तो चाचा जी कर रहे हैं। तो फिलहाल बकरियाँ काफ़ी आगे जा चुकी हैं और मैं काफ़ी पीछे हूँ, तो सही है। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अपनी वाली बकरियों से दूर दूर ही रहूँ। अगर वो फिर से मुझे देखेंगे फिर वो और मेरे साथ आने की सोचेंगे, तो वो चढ़ते चढ़ते अपने आप जाते हैं। और अभी जितना मुश्किल इनको मिलाना हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा मुश्किल बाद में इनको एक दूसरे से अलग करना भी होगा। क्या होता है ना, यहाँ लगाने का रीज़न ये है कि गांव घरों में अब घास ज़्यादा होता नहीं है और सूखा हुआ घास ही ज़्यादा खाते नहीं है। तो इस वजह से जो है चाचा लोगों के साथ लगाना पड़ा। और बाद में जब ये घर आएंगे तो फिर हम अपनी बकरियों को अपने पास ही लेके जाएंगे। अब जब तक ये चराएंगे, जितने महीने भी चराएंगे, तो इतने महीनों का हमने इनको किराया देना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जंगलों की बात ही कुछ और होती है भाई, देख लो। और मैं एकदम चट्टान वाले एरिया में खड़ा हूँ, देख रहे हो यहाँ से नीचे। मैं तो आ जा रहा हूँ, चाचा लोग और भी अनवाल भाई बंधु लोग तो रोज़, उनका तो रोज़ का ही आना जाना है भाई इधर। ये जब से किसी कीड़े ने मेरे आँख में काट दिया ना, इसमें बड़ी खुजली खुजली हो रही है और सूजन भी हो रही है।
अब भूख लग रही है दोबारा से और छाने चलेंगे, चाय वाय बनाएंगे बढ़िया। तो बढ़िया करके गर्मा गर्म सी चाय के साथ रोटी खाएंगे, नमक खाएंगे और 1-2 दिन देखते हैं जंगलों में ही। तो शाम के लगभग 5 बज रहे होंगे और बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है और जस्ट अभी हम लोग भी छाने में आ गए हैं और बकरियां बाहर पर ही हैं। चाचा पता नहीं कुछ देख रहे हैं शायद। और देखिए जंगलों में छानों में आग ऐसे जलाई जाती है और आज सोने का शायद यहीं कहीं ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये देखो, और ये गाय किसका आया? तो भैया बाहर बारिश की वजह से ना थोड़ा ये बाहर वाला थोड़ा सा गीला हो गया है, मगर अंदर धुआं लगा रखा है और इससे शायद गाय बकरियों को भी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा और हमें भी राहत मिलती रहेगी। तो कल रात भर जो है बारिश हो रही थी, आज भी मौसम ऐसा ही कुछ है। देखिए छानों से ऊपर को उठता हुआ धुआं कितना सुंदर लग रहा है ना।